मानो किसी बात का आभास होते ही खंडहरों के प्रवेश द्वार की ओर एकत्रित हो रहे असंख्य विचित्र जीव अचानक रुक गए। वे बेचैनी से एक ही स्थान पर चक्कर लगा रहे थे और आकाश की ओर देखते हुए गुस्से भरी दहाड़े मार रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक घटना घटित होने वाली हो। कई विनाशकारी बॉस, जिनमें से प्रत्येक का आकार 100 मीटर से अधिक था, ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई, अचानक दिशा बदल दी और पीछे मुड़े बिना गहरे समुद्र में भाग गए। और समुद्र की घोर अंधेरी गहराइयों में दसियों हजार मीटर नीचे पहाड़ों से भी बड़ी नीली आंखों की जोड़ियां धीरे धीरे खुली। वे अनगिनत वर्षों से सो रहे हैं। हालांकि इस समय जीवन के झूलते हुए डंडे की धड़कन से मैं पूरी तरह जागृत हो गया था। उनके विशाल शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जिससे भयानक समुद्री धाराएं उत्पन्न हो रही थीं, क्योंकि वे धीरे धीरे लेकिन लगातार समुद्र तल पर सो रहे विशालकाय जानवर के शव की ओर तैर रहे थे। लाश के अंदर अरुणा ने दूर से उन दो थके हुए लोगों को देखा। उसका झुलसा हुआ चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। क्या चल रहा है? तनुश्री और अंशु शर्मा के साथ क्या हो रहा है? दोनों मौत के कगार पर लग रहे हैं। अथर्व ने विहान को नियंत्रित करते हुए शांति से सिर हिलाया। सील तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि इसकी कीमत काफी भारी चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर करेन को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और प्रशंसा से भरे भाव से विहान की ओर देखा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आपने पहले इतनी आसानी से चाबी सौंप दी थी। तो मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। उसने उत्साह से अपनी जांघ पर हाथ मारा, यह महसूस करते हुए कि आखिरकार उसने अनुसरण करने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया है। तुम तो अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान हो। हालांकि विहान ने शांति से अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि इस सील को तोड़ने से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि सील तोड़ने की प्रक्रिया इतनी दिलचस्प होगी। वह थोड़ी देर रुका। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। लेकिन इस तरह भी ठीक है। वे जितने कमजोर होंगे, बाद में हमारे जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ठीक उसी समय जब वे दोनों बात कर रहे थे, जैसे जैसे जीवन की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, वातावरण का तापमान हिमांक बिंदु तक गिरता जा रहा है। अंशु शर्मा ने थोर को ध्यान से देखा। उसकी आवाज कर्कश और आक्रोश से भरी हुई थी। थोर, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? थोर की मुस्कान अपरिवर्तित रही, लेकिन उनके लहजे में निर्विवाद रूप से दबंग अधिकार झलक रहा था। जैसा कि आपने देखा है, इस छठी श्रृंखला के लिए आवश्यक मौलिक शक्ति मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। अगर मैं इसे मुश्किल से ही खोल पाऊं, तो मेरी ताकत बहुत कम हो जाएगी। मैं विहान और करेन से निपटने के लिए क्या इस्तेमाल करूं, जो अभी भी छुपकर घात लगाए बैठे हैं? उसने कंधे उचका दिए। उसके चेहरे पर एक भावहीनता का भाव था। तो मुझे बहुत खेद है। इस आखिरी कड़ी को पूरा करने के लिए अभी भी आपकी कड़ी मेहनत की जरूरत है। तनुश्री ने मुंह भरकर खून उगला और उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी अधिक रक्तहीन हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कोचिकामेक का इस्तेमाल अपने लड़खड़ाते शरीर को सहारा देने के लिए किया। उसकी आवाज कर्कश थी। भगवान थोर, 5वीं श्रृंखला पहले ही मेरी अधिकांश शक्ति का उपभोग कर चुकी है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम दोनों मर जाएंगे। तो क्या हुआ? थोर ने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। दिव्य कलाकृति की रक्षा के लिए किसी न किसी को बलिदान देना ही होगा। चिंता मत करो, जो हम प्राप्त करने वाले हैं वह जीवन का पेंडुलम है। जैसे ही मुझे वह कलाकृति मिल जाएगी, मैं तुम सबको पुनर्जीवित कर दूंगा।
यह सुनकर अंशु शर्मा और तनुश्री की आंखों पर से सारा भरोसा उठ गया। जी उठने, आपके लिए यह कहना तो आसान है। कौन जाने कलाकृति मिलने के बाद उस आदमी को याद भी रहेगा कि वे कौन थे। हे भगवान थोर, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तनुश्री ने धीरे धीरे अपने हाथ में कोतेत्सु उठाया और उनकी आंखों में एक दृढ़ युद्ध भावना फिर से जागृत हो गई जो पहले धुंधली पड़ गई थी। अंशु शर्मा ने भी अपनी छड़ी उठाई जिसके सिरे पर हल्की नीली लौ कमजोर रूप से टिमटिमा रही थी। थोर, हमें धक्का मत दो। क्या मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? थोर को ऐसा लगा मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। उसने अपने सामने खड़े उन दोनों आदमियों को देखा जो पहले से ही अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और उसकी मुस्कान और भी ज्यादा व्यंग्यात्मक हो गई। अपनी इस अधमरी हालत में क्या तुम्हें इस तरह की बातें कहने का भी अधिकार है? जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, बूम, अचानक उसके शरीर से नीली बिजली की एक तेज चमक निकली। उसने थोर के हथौड़े का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और उन दोनों की ओर हवा में पकड़ने का इशारा किया। नीले रंग के बिजली से ग्रसित सांपों से बने दो भयंकर विशालकाय पंजे दो अभेद्य पहाड़ों की तरह अचानक प्रकट हुए और उन दोनों पर जोर से दबाव डालने लगे। तनुश्री ने दहाड़ते हुए अपने शरीर की आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और सामने से आ रहे विशालकाय थंडर क्लॉ पर अपना टाइगर क्लीव वार किया। हालांकि तलवार की वह ऊर्जा जो अतुलनीय रूप से तेज होनी चाहिए थी अब इतनी कमजोर और शक्तिहीन हो गई थी। जैसे ही यह विशालकाय बिजली के पंजे के संपर्क में आया, उग्र बिजली के सांपों ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंशु शर्मा द्वारा बुलाए गए अग्नि ड्रैगन का भी इसी तरह दुखद अंत हुआ। विशाल पंजे की गर्जना से अनगिनत चिंगारियों में कुचल जाने से पहले उसने केवल निराशा की एक दुख भरी चीख निकाली। अगले ही पल दो विशाल गर्जनाशील पंजों ने दोनों आदमियों की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उन्हें हवा में बहुत ऊपर उठा लिया। कुमा, दोनों ने जमकर संघर्ष किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिजली की प्रचंड शक्ति उनकी हड्डियों से चिपके कीड़े की तरह उनके शरीर में बेतहाशा फैल गई और उनकी नसों और हड्डियों को बेरहमी से नष्ट कर दिया। थोर, तुम्हारी भयानक मौत होगी। अपनी आखिरी ताकत से अंशु शर्मा ने एक भयंकर श्राप दिया। यह सुनकर थोर ने केवल तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा और तुम मेरे लिए उस दिव्य कलाकृति को प्राप्त करने की सीढ़ी बनने वाले हो। वह रुक गया मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। अरे हाँ, आप दोनों अकेले काफी नहीं लगते। इतना कहने के बाद उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी ठंडी निगाह पोलिना पर डाली जो ज्यादा दूर नहीं थी और जिसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। पोलिना का शरीर अचानक अकड़ गया और वह सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गई। उसका खूबसूरत चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ था। डार्लिंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। थोर की आंखों में दया की एक झलक बिल्कुल सही समय पर दिखाई दी। उन्होंने धीमी गति से सौम्य और आकर्षक आवाज में बात की। मुझे माफ करना प्रिय, जानते हो मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वह कुछ देर रुका, उसके चेहरे पर एक भावपूर्ण मुस्कान फैल गई। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगे, है ना? जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, पोलिना के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में ही पोलिना को पकड़ लिया। एक मोटा नीला बिजली का सांप धनुष से छोड़े गए तीर की तरह पलक झपकते ही पोलिना की पतली कमर के चारों ओर लिपट गया। आह! पोलिना चीख पड़ी क्योंकि बिजली के सांप ने उसके शरीर को अनियंत्रित रूप से घसीटते हुए थोर की ओर ले जा रहा था।
वह बेतहाशा संघर्ष कर रही थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें निराशा और विनती से भरी हुई थीं। नहीं, ऐसा मत करो थोर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि थोर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने पोलिना की बर्फ जैसी सफेद गर्दन पकड़ी और उसे और बाकी दोनों को हवा में उठा लिया। उसने अपने सामने मौजूद तीनों चेहरों को देखा जो दर्द और निराशा से भरे हुए थे, और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा। 3SS स्तर के प्राणियों की शक्ति ही पर्याप्त होनी चाहिए। यह कहने के बाद उसने अब और संकोच नहीं किया। उग्र नीली बिजली को नियंत्रित करते हुए तीनों एक दूसरे से कसकर बंधे हुए थे और धीरे धीरे अंतिम काली श्रृंखला की ओर बढ़ रहे थे। उसने प्राचीन पीतल की चाबी उठाई और उसे अंशु शर्मा के हाथ में जबरदस्ती थमा दिया, जो बिजली के झटके से पहले ही काला पड़ चुका था। अंततः थोर के नियंत्रण में अंशु शर्मा के अनियंत्रित हाथ ने आखिरी कांसे की चाबी को पकड़े हुए धीरे धीरे उसे ताले में डाल दिया। इसे धीरे से घुमाएं। क्लिक। आखिरी चेन भी टूट गई। एक ही समय पर आह और भी तीखी चीखें उठती और गिरती रहीं। हवा में मौजूद तीनों लोग अभूतपूर्व दर्द का अनुभव कर रहे हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण तनुश्री है। उस क्षण उनके पहले से ही भूरे बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। वह पूरा व्यक्ति ऐसे लग रहा था जैसे किसी संतरे से सारा पानी निकाल लिया गया हो। उसकी त्वचा जल्दी ही सूख गई और झुर्रीदार हो गई। उसके शरीर की जीवन शक्ति नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब हो गई। वह पूरी तरह से दुबला-पतला, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, एक सूखा हुआ शव। अगले नंबर पर अंशु शर्मा हैं। उसकी स्थिति तनुश्री की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन फिर भी बहुत अलग नहीं थी। वह पहले से ही पीला पड़ा चेहरा तेजी से बूढ़ा होता चला गया और गहरी झुर्रियों से ढक गया। महज थोड़े समय में ही वह एक सुंदर युवक से मृत्यु के कगार पर खड़े एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। अंत में यह पोलिना है। हालांकि वह पिछली दो महिलाओं की तुलना में थोड़ी बेहतर शारीरिक स्थिति में थी, लेकिन उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा था। सुनहरे बालों का वह चमकीला गुच्छा जल्दी ही सफेद हो गया। उस खूबसूरत चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिखने लगीं। ऐसे दुखद दृश्य का सामना करते हुए लेकिन थोर अविचलित रहा। उसके सुंदर चेहरे पर एक क्रूर और अभिमानी मुस्कान भी थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई। पोलिना, जो पहले से ही बेहद कमजोर हो चुकी थी, ने अचानक और तेजी से बिना किसी चेतावनी के अपने शरीर को सिकोड़ लिया। एक फूटे हुए गुब्बारे की तरह यह पल भर में सिकुड़कर एक गेंद जैसा बन गया। अंत में थोर के आश्चर्य के लिए वह पूरी तरह से गायब हो गया। थोर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह मूर्ख नहीं है। पोलिना का तेजी से सिकुड़ता और गायब होता हुआ शव स्पष्ट रूप से उसका असली रूप नहीं था। यह विशेष क्षमताओं का उपयोग करके बनाया गया एक क्लोन जैसा था, या यूं कहें कि एक सटीक विकल्प था। वो कमीनी औरत, शुरू से ही उसका मेरे साथ सचमुच सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगा और उसने इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। पोलिना, उसके गले की गहराई से असीम हिंसा से भरी एक दहाड़ फूट पड़ी। अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। गड़गड़ाहट। प्रचंड नीली बिजली मानो बाढ़ अपने किनारों को तोड़कर बह रही हो, उससे चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गई। हवा में विशालकाय बिजली के सांप बेतहाशा नाच रहे थे, अपने आसपास के विशाल प्रवाल भित्तियों और नुकीले कंकालों को चीरते हुए उन्हें धूल में बदल रहे थे। इस भयानक क्रोध के कारण पूरा स्थान बुरी तरह कांप उठा। धुआं और धूल छंट गई।
थोर ने चारों ओर देखा, लेकिन पोलिना का कहीं कोई निशान नहीं था। वह महिला बहुत पहले ही लापता हो चुकी है। आह! तभी अंशु शर्मा की तीखी चीख अचानक बंद हो गई। वह अब और सहन नहीं कर सका और उसकी आंखों में आशा की अंतिम किरण भी पूरी तरह से गायब हो गई। वह हवा में से ऐसे बुरी तरह गिरा जैसे किसी कठपुतली की डोर काट दी गई हो। उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि अंशु शर्मा और तनुश्री की समस्त आदिम शक्ति का बलिदान करना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। छठी चेन जो पूरी तरह से टूटने ही वाली थी, ठीक इसी क्षण बिना किसी चेतावनी के रुक गई। यह धीरे धीरे ठीक होने भी लगा, इतनी तेजी से कि इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। नहीं, यह देखकर थोर की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह पोलिना की मूल शक्ति को इसमें जोड़ दे तो यह पर्याप्त से भी अधिक होगा। लेकिन अब वह मनहूस औरत भाग गई है। वह बलिदान करने के लिए एस स्तर का दूसरा शक्तिशाली योद्धा कहां से लाएगा? जिस दिव्य कलाकृति को प्राप्त किया जाने वाला था, उसे एक बार फिर सील कर दिया जाने वाला था। थोर का क्रोध और आक्रोश लगभग पूरी तरह से उसकी बुद्धि को नष्ट कर रहा था। नहीं, कदापि नहीं। उन्होंने आज के दिन के लिए बहुत त्याग किया है। वह यहाँ असफल होने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता। आह! थोर ने चुनौती भरी दहाड़ लगाई। उसकी नीली आंखों में एक पागलपन भरी दृढ़ चमक दिखाई दी। वह उछल पड़ा। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और आखिरी पीतल की चाबी पकड़ ली। भनभनाहट। चाबी से अचानक एक भयानक खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, जो पहले से कई गुना अधिक मजबूत था। उफ! थोर दर्द से कराह उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके भीतर की आदिम शक्ति को वह चाबी निगल रही हो, जैसे कोई बाढ़ का द्वार खुल गया हो। उनकी पहले से ही प्रभावशाली आभा तेजी से और स्पष्ट रूप से कमजोर होने लगी। थोर ने अपने दांत भींच लिए, उसका सुंदर चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। थोर दुनिया पर आ उतरता है। इस नाजुक क्षण में थोर ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। बूम! उसके शरीर से अचानक नीली बिजली की एक तेज किरण निकली, जो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसके कपड़े बुरी तरह से फट गए थे। इसने अपना मजबूत शरीर प्रकट किया, जो ग्रेनाइट की तरह कठोर था। त्वचा के नीचे अनगिनत मोटी नीली विद्युत धाराएं एक उग्र नदी की तरह बेतहाशा बह रही थीं। उसके छोटे चमकीले सुनहरे बाल खड़े हो गए थे, जो चकाचौंध भरी बिजली की रोशनी से जगमगा रहे थे। उसकी नीली आंखें भी पूरी तरह से जलती हुई बिजली की दो लपटों में बदल गई थीं। इस समय वह मानो सचमुच थोर की तरह दुनिया पर अवतरित हो रहा था। जो आभा पहले से ही कमजोर होने लगी थी, वह घटने के बजाय अचानक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी और पूरी तरह से बेतहाशा ऊपर उठती चली गई। बहुत दूर अरुणा बिजली की किरणों से नहाए उस आकृति को घूरती रही, जिसका झुलसा हुआ चेहरा असहनीय सदमे से भरा हुआ था। वह अनजाने में ही अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। क्या यह थोर की असली शक्ति है? वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस समय थोर की आभा का स्तर 50 से कहीं अधिक है। यह उस भयावह दबाव के स्तर तक भी हल्का सा पहुंच गया, जो केवल एक लेवल 60 एसएस स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के पास हो सकता है। अगर मुझे इस हालत में थोर से लड़ना पड़े, तो शायद मैं 3 राउंड भी नहीं टिक पाऊंगा और उसकी भयंकर बिजली से टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे विहान की ओर देखा, जो अभी भी शांत दिख रहा था, और उसने खुद को और भी भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्य से मैंने उस व्यक्ति की बात सुन ली और फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया। अन्यथा मैं भी अंशु शर्मा और अन्य लोगों की तरह अब तक एक ठंडी लाश बन चुका होता।
तभी अब तक चुप रहे विहान ने अचानक बिना किसी चेतावनी के बोलना शुरू कर दिया। तैयार? जल्द ही कार्रवाई करने की हमारी बारी आएगी। एक ही समय पर उस विशाल विचित्र जानवर के शव के बाहर घोर अंधकारमय गहरा समुद्र, जो हजारों मीटर नीचे स्थित है, पहाड़ जितने विशालकाय दर्जनों भयानक गहरे समुद्र के राक्षस अंततः देर से पहुंचे। उनके विशालकाय शरीरों ने इस पहले से ही अंधेरे समुद्र को पूरी तरह से ढक लिया था। उसकी लाल आंखें उस विशालकाय शव पर टिकी हुई थीं, जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी, और उसने बेचैनी भरी गुर्राहट की एक श्रृंखला निकाली। अगले ही पल एक भयानक जानवर, जो विशालकाय अजगर जैसा दिखता था लेकिन जिसके 9 खूंखार सिर थे, ने पहला हमला किया। इसके 9 हेलो 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 हेलो। विशालकाय सिरों ने एक ही समय में अपने मुंह खोल दिए। ऊर्जा की 9 किरणें, जिनमें से प्रत्येक का रंग अलग था लेकिन वे विनाशकारी आभा से भरी हुई थीं, अचानक उसके मुंह से बाहर निकलीं। बूम! प्रकाश की 9 किरणें कतई सटीक निशाने के साथ उस विशाल शव पर पड़ी। वह भयावह ऊर्जा का झटका ऐसा था मानो गहरे समुद्र में कई परमाणु बम फट गए हों, जिससे इतनी भयानक अंतर्धाराएं उत्पन्न हुई जो अंतरिक्ष को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। हालांकि जब चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छंट गई, वह विशालकाय शव यथावत बना रहा, वहीं शांति से पड़ा रहा। एक हल्का सा सफेद निशान भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी तरह की उकसाहट का आभास हो गया है। अन्य खतरनाक बॉस ने भी अपने हमले शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने अपने सिर का इस्तेमाल किया, जो पहाड़ों को चकनाचूर करने जितना मजबूत था, और उसी से उन्होंने उन्हें बेरहमी से तोड़ डाला। कुछ पक्षियों ने अपने बेहद नुकीले पंजों का इस्तेमाल करते हुए बेरहमी से फाड़ा और काटा। यहाँ तक कि एक जेलीफिश जैसा दिखने वाला जीव भी था, जिसने लाश पर घाव छोड़ने के लिए अपने शरीर का आधा हिस्सा विस्फोट कर दिया। लेकिन यह सब व्यर्थ था। यह विशालकाय जानवर, जो अनगिनत वर्षों से मृत पड़ा था, उसका शव इतना कठोर था कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जब दर्जनों खतरनाक स्तर के बॉस मिलकर हमला करने लगे, तब भी वे इसे 1 इंच भी हिला नहीं पाए। उस विशाल शव के अंदर इस समय हम एक अभूतपूर्व और भीषण भूकंप का भी सामना कर रहे हैं। पूरा स्थान बुरी तरह हिल रहा था। उनके सिर के ऊपर विशालकाय कंकाल बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे। हालांकि थोर के पास इन सब बातों की परवाह करने का समय नहीं था। उसका पूरा ध्यान उस भयानक खिंचाव बल से लड़ने पर केंद्रित था। आह! उसने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई, जिससे उसकी आभा एक नए शिखर पर पहुंच गई। क्लिक! अंत में एक स्पष्ट ध्वनि के साथ वह आखिरी काली जंजीर, जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया था, पल भर में टूट गई। भनभनाहट! इस क्षण जीवन का विशाल पेंडुलम पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो गया। एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। इसने हड्डियों के इस विशाल भूभाग को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया। अंतिम जंजीर के टूटने के साथ ही जीवन का विशाल पेंडुलम अंततः अपने बंधनों से मुक्त हो गया। भनभनाहट! यह एक ऐसे सूर्य के समान है जो प्रकाशित हो चुका है और अभूतपूर्व रूप से चमकीला सुनहरा प्रकाश बिखेर रहा है। घड़ी के डायल पर अनगिनत रहस्यमय प्रतीक बेतहाशा बह रहे थे, मानो वे जीवित हो उठे हों। केंद्र में स्थित प्राचीन पेंडुलम लयबद्ध रूप से अगल-बगल झूलने लगा। प्रत्येक झूले से जीवन से भरपूर एक विशाल, शक्तिशाली और भयावह दबाव उत्पन्न हो रहा था। यह है वह दिव्य कलाकृति वास्तव में कैसी दिखती है। थोर उस पवित्र सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था।
उसे अपने ऊपर उमड़ती हुई अपार दिव्य शक्ति का एहसास हो रहा था और उसकी आत्मा स्फूर्ति से भर गई थी। वह अपनी खुशी को और रोक नहीं सका और विजी और जोशीली हंसी हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ। अंत में यह पौराणिक कलाकृति अंततः मेरे हाथों में है। वह उत्तेजित होकर सोच रहा था। अगले ही पल उस वृद्ध आवाज में दबी हुई हंसी की हल्की सी झलक थी और वह धीरे धीरे गूंज उठी। हाँ 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 हाँ। मेरा रहस्य तोड़ने के लिए धन्यवाद। आखिरकार मेरा पुनर्जन्म हो सकता है। हाँ 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 हाँ। जी उठने। थोर की मुस्कान अचानक गायब हो गई। अर्थ क्या है? क्या यही जीवन के झूलते हुए पेंडुलम की भावना नहीं है? किसी आत्मा का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है? थोर के हृदय में अचानक तीव्र बेचैनी उत्पन्न हो गई। बिना सोचे समझे उसने जीवन के विशाल पेंडुलम को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु को छूने ही वाली थीं, पेंडुलम घड़ी से अचानक एक अभूतपूर्व और भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। बूम! थोर को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। इससे पहले ही एक तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे सामने से टक्कर मार दी। मेरे सीने में असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई और हड्डियों के टूटने की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया और दूर स्थित हड्डियों के पहाड़ से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अगले ही पल ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिलने लगी हो। बूम बूम! बिना किसी चेतावनी के चारों ओर से धीमी, लयबद्ध और तेज आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। यह कैसी आवाज है? अरुणा ने भौहें चढ़ाई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके आसपास सब कुछ किसी अज्ञात परिवर्तन से गुजर रहा है। विहान को नियंत्रित कर रहे अथर्व ने अंततः अपने शांत चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता प्रदर्शित की। उन्होंने अनुमान लगाया, क्या आपको नहीं लगता यह आवाज दिल की धड़कन जैसी है? यह सुनकर करेन ने सहज रूप से एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लिया। किसकी धड़कन? अथर्व ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। और कौन हो सकता है? यह मत भूलो, हम इस समय इस विशालकाय संरचना के अंदर हैं। अरुणा का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी पहले से ही बड़ी आंखें और चौड़ी हो गईं और उसका झुलसा हुआ चेहरा भय से भर गया। तुम्हारा मतलब है? क्या वो विशालकाय जानवर फिर से जीवित हो रहा है? यह कैसे संभव है? क्यों नहीं? अथर्व ने शांत भाव से जवाब दिया। जीवन का चक्र ही जीवन के नियमों को नियंत्रित करता है। इसका मूल उद्देश्य जीवन को पुनर्जीवित करना था। अब अथर्व को आखिरकार पूरी बात समझ आ गई है। इस क्षण सभी पूर्व शंकाएं दूर हो गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जीवन का चक्र रुक गया, क्योंकि जो वास्तव में तय है वह जीवन का झूला नहीं है, बल्कि यह वही भयानक दैत्य है जो अनगिनत वर्षों से सो रहा है। पहले सुनाई देने वाली वृद्ध आवाज जीवन के झूले की आत्मा बिल्कुल नहीं थी। यह इस शक्तिशाली जानवर की अमर आत्मा है। यह व्यक्ति गुप्त रूप से हर किसी को चरण दर चरण मार्गदर्शन कर रहा है ताकि सील को तोड़ने में मदद मिल सके। अंततः जीवन के झूले की विशाल जीवन शक्ति की सहायता से पुनरुत्थान संभव हो पाया। एक ही समय पर खंडहरों के भीतर स्थित समुद्र, जो पहले से ही अशांत था, पूरी तरह से उबल पड़ा। सैकड़ों मीटर ऊंची विशाल लहरें समुद्र से उग्र रूप से टकरा रही थीं, जिससे विहान द्वारा पहले छोड़े गए निषिद्ध मंत्र उग्र लहरें की तुलना में 100 गुना अधिक भयानक लहरें उत्पन्न हो रही थीं। समुद्र में मौजूद विचित्र जीवों की सेना असामान्य रूप से हिंसक हो गई। वे सिर कटी मक्खियों की तरह थे, जो एक दूसरे से बेतहाशा टकरा रहे थे और एक दूसरे को नोच रहे थे।
मानो दुनिया का अंत आ गया हो। उसी क्षण एक विचित्र दृश्य सामने आया। पहले तो वे कुछ निम्न स्तर के समुद्री जीव थे। उनके शरीर अजीब तरह से मुड़ने और सिकुड़ने लगे और उनकी आंखों की रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई, जब तक कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी जान नहीं गंवा दी। इसके तुरंत बाद ये विचित्र मौतें जंगल की आग की तरह फैल गईं। एक के बाद एक गहरे समुद्र के विचित्र जीव अपनी दर्दनाक दहाड़ों के बीच छटपटाते और संघर्ष करते रहे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी सारी ऊर्जा को उनसे छीन रही हो। महज कुछ ही मिनटों में सैकड़ों हजारों गहरे समुद्र के राक्षस समुद्र की सतह पर तैरते हुए सूखे शवों में बदल गए। जो पेशेवर लोग बच गए थे, चाहे वे जहाजों पर हों या द्वीपों पर छिपे हों, उन्होंने उस दृश्य को देखकर भय से भर दिया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? ये विचित्र जीव बिना किसी कारण के क्यों मर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भयानक घटित हुआ हो। और समुद्र की घोर अंधेरी गहराइयों में दसियों हजार मीटर नीचे उन भयानक गहरे समुद्र के राक्षसों ने धरती को हिला देने वाली दहाड़े मारी। उनकी लाल आंखें उनके सामने पड़े विशाल शव पर टिकी हुई थीं और उन्होंने सबसे उन्मत्त और हताश हमला कर दिया। विनाशकारी शक्ति से परिपूर्ण हर तरह के भयानक कौशल उस विशाल शव पर ऐसे टूट पड़े मानो वे स्वतंत्र रूप से हमला कर रहे हों। हालांकि उस विशालकाय शव के भीतर की जीवन शक्ति तेजी से प्रबल होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वर्षों से मौन पड़ा हुआ वह विशालकाय शरीर धीरे धीरे हिलने लगा हो। लाश के अंदर थोर हड्डियों के पहाड़ से आकाश में विस्फोटित हो उठा। उसका शरीर बिजली की तरह कड़क रहा था और उसका सुंदर चेहरा घोर क्रूरता से भरा हुआ था। उसने चारों ओर देखा और उसे स्पष्ट रूप से अपने चारों ओर की गहरे लाल रंग की मांसल दीवारें थोड़ी थोड़ी हिलती हुई महसूस हुईं। फिर दूर से जीवन के झूलते हुए झूले को देखिए, जो अब भी तीव्र जीवंतता बिखेर रहा है। जो भी मूर्ख नहीं है वह समझ जाएगा कि क्या हुआ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। थोर की आंखों में खौफनाक हत्यारा इरादा झलक रहा था। मरना। वह अच्छी तरह जानता था कि वह किसी भी कीमत पर इस विशालकाय जीव को पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं होने दे सकता। नहीं तो मैं यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं निकल पाता। बूम! अचानक उसके शरीर से नीली बिजली की एक तेज चमक निकली। उसने थोर का हथौड़ा ऊंचा उठाया और उसके चारों ओर की प्रचंड बिजली की शक्ति 100 नदियों के समुद्र में बहने की तरह उसमें समाहित हो गई। इसने जीवन के उस विशाल पेंडुलम पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि पुनर्जीवित हुए उस विशालकाय जीव को भी खतरे का आभास हो गया था। फुफकार! बिना किसी चेतावनी के उनके चारों ओर फैली हुई मरोड़ती हुई गहरे लाल रंग की मांसल दीवारों से अनगिनत मोटी गहरे लाल रंग की तंतुमय शाखाएं निकल आईं। धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह वे तंतु घनी और जबरदस्त रूप से थोर की ओर बढ़े। थोर दहाड़ा और उसके हाथ में मौजूद म्योल्निर से और भी अधिक चमकदार बिजली निकली। हालांकि सील तोड़ने के लिए वह अपनी आदिम शक्ति का बहुत अधिक हिस्सा पहले ही खर्च कर चुका था। इन अंतहीन आक्रमणकारी शाखाओं का सामना करते हुए इसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक तभी दूर से एक शांत आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगी। उस आदमी के हाथ में एक लाठी थी और लाठी के सिरे पर गहरे हरे रंग की लपटें तेजी से एकत्रित हो रही थीं। उन्होंने जोर से मंत्रोच्चार किया। उनकी आवाज में एक अदम्य भव्यता भरी हुई थी। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। गड़गड़ाहट। बिना किसी चेतावनी के गहरे हरे रंग की लपटों से घिरे 8 विशाल उल्कापिंड ऊपर के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़े।
जैसे नरक की सबसे गहरी खाई से कोई न्याय निर्णय आ गिरा हो, वे धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ हड्डियों की इस विशाल भूमि पर टूट पड़े। इस भयानक दबाव के कारण पूरा स्थान बुरी तरह कांप उठा। वाह! पहली बार उस वृद्ध आवाज से दर्द भरी कराह निकली। अगले ही पल 8 उल्कापिंडों ने एकदम सटीक निशाने के साथ आसपास की मरोड़दार गहरे लाल रंग की मांसल दीवारों पर प्रहार किया। धरती बुरी तरह हिल गई। गहरे हरे रंग की लपटें जंगल की आग की तरह पल भर में उस विशाल मांसल दीवार को प्रज्वलित कर गईं। भयंकर लपटें बेतहाशा जल रही थीं, जिनसे सिजलिंग की आवाज आ रही थी। वो ज्वालाएं बेहद विचित्र थीं। वे मांस को जला नहीं रही थीं, बल्कि मांस की मोटी दीवारों को भेदकर आत्मा की गहरी परतों को प्रभावित कर रही थीं। आह! पहले से कई गुना अधिक तीखी चीख फूट पड़ी। जीवन का विशाल पेंडुलम, जो शानदार सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, इस क्षण थोड़ा मंद पड़ गया। धत तेरी की, धत तेरी की। उस बूढ़ी आवाज में अथाह हिंसा और आक्रोश भरा हुआ था। दरअसल विहान से आने वाली उल्कापिंडों की वर्षा का इस विशालकाय जीव पर सामान्यतः बहुत कम प्रभाव पड़ता। तथापि लेकिन उसकी ज्वालाओं में आत्मा को भस्म करने वाली पाताल ज्वाला का विशेष प्रभाव होता है। यह आत्मा को झुलसा सकता है और इस समय इसकी आत्मा और शरीर फिर से एक हो रहे हैं, जिससे यह सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। यह हमला बेहद कारगर साबित हुआ। यहाँ तक कि थोर, जो अनगिनत टेंटेकल्स से लड़ रहा था, वह भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गहरे लाल रंग के टेंटेकल्स, जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने चाहिए थे, अपनी ताकत के एक अंश से भी अधिक कमजोर हो गए थे। एक महान अवसर। थोर की आंखों में एक चमक सी कौंध गई। उसने आसमान की ओर देखा और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। बूम! उसके शरीर से अचानक नीली बिजली की एक तेज किरण निकली, जो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसने थोर का हथौड़ा ऊंचा उठाया और उसके चारों ओर की प्रचंड बिजली की शक्ति 100 नदियों के समुद्र में बहने की तरह उसमें समाहित हो गई। मेरे रास्ते से हट जाओ! वह दहाड़ा और अपने युद्ध हथौड़े को पूरी ताकत से आगे की ओर घुमाया। उसके हाथ से एक विशाल अर्धचंद्राकार बिजली का ब्लेड निकला। यह जहां से भी गुजरा, अंतरिक्ष धीरे धीरे इंच करके ढहता चला गया। उसके शरीर से लिपटी हुई गहरे लाल रंग की तंतुओं को बिजली की तलवार की प्रचंड शक्ति ने छूते ही टुकड़े टुकड़े कर दिया और वे चारों ओर मांस के टुकड़ों में बिखर गईं। बिना किसी झिझक के थोर एक चकाचौंध कर देने वाली नीली बिजली में परिवर्तित हो गया और आकाश में उड़ गया। उसने अपना युद्ध हथौड़ा ऊंचा उठाया और अपने भीतर की सारी प्रचंड शक्ति उसमें उड़ेल दी। इसने जीवन के उस विशाल पेंडुलम पर जोरदार प्रहार किया। धमाका! एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। जीवन का वह विशाल पेंडुलम वास्तव में इस हथौड़े के प्रहार से पीछे की ओर चकनाचूर हो गया। इससे निकलने वाली चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी इस क्षण पूरी तरह से थम गई। फुफकार! जीवन के झूले से अचानक एक गहरे काले पारदर्शी भूत की धुंधली सी आकृति बाहर निकल आई। उस भूत का रूप एक व्हेल के अनगिनत गुना सिकुड़ जाने जैसा था। इस समय यह हवा में लटका हुआ था। इसकी लाल आंखें नीचे थोर और विहान पर टिकी हुई थीं, जो अंतहीन हिंसा और आक्रोश से भरी हुई थीं। धिक्कार है, धिक्कार है! तुम सब मरने के लायक हो। इसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वर्षों से उसने जिस पुनरुत्थान अनुष्ठान की योजना बनाई थी, वह इन दो शापित चींटियों के एक साथ काम करने से बाधित हो गया। उन्होंने भूतों पर अपना नियंत्रण खो दिया। जीवन का वह विशाल पेंडुलम नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से सिकुड़ने लगा।
अंत में यह लगभग 1 मीटर ऊंची एक सुनहरी पेंडुलम घड़ी में परिवर्तित हो गई, जो शांतिपूर्वक हवा में लटकी हुई थी। ये बिल्कुल वैसे ही नकली सामान हैं जैसे हमें पहले द्वीप पर मिले थे। अब थोर की आंखें चमक उठीं। मुझे पता था कि मेरा मौका आ गया है। हालांकि उस विचित्र जानवर की आत्मा उसे यह मौका देने वाली नहीं थी मरना। उसने एक तीखी दहाड़ मारी। हेलो 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 हेलो। वो 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 वो। इसके चारों ओर फैली हुई गहरे लाल रंग की मांसल दीवारों से सैकड़ों हजारों मोटे गहरे लाल रंग के टेंटेकल्स निकल आए हैं। यह एक उग्र लाल लहर की तरह थोर की ओर बढ़ा और सब कुछ अपने में समाहित कर लिया। इतना ही नहीं, उनके सिर के ऊपर और नीचे स्थित 2 विशाल मांसल दीवारें बिना किसी चेतावनी के धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगीं। उस हाव भाव से साफ संकेत मिल रहा था कि थोर को चूर चूर कर दिया जाएगा। यह देखकर थोर के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसके पास पहुंच के भीतर मौजूद दिव्य कलाकृति को त्यागने, पीछे हटने और कुचलने वाली मांस की दीवारों और अंतहीन टेंटेकल हमलों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस विचित्र प्राणी की आत्मा काले धुएं के एक गुबार में परिवर्तित हो गई, जो अपने पुनरुत्थान अनुष्ठान को जारी रखने के लिए जीवन के झूले पर लौटने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उस क्षण दूर से एक बार फिर एक शांत आवाज सुनाई दी। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। उस आदमी के हाथ में एक लाठी थी और लाठी के सिरे पर गहरे हरे रंग की लपटें एक बार फिर बेकाबू होकर भड़क उठीं। 20 सेकंड से अधिक का कूलडाउन बिल्कुल अनुचित है। गड़गड़ाहट। गहरे हरे रंग की लपटों से घिरे 8 विशाल उल्कापिंड एक बार फिर अंधेरे को चीरते हुए नीचे गिरे। उस राक्षस की आत्मा, जो जीवन के चक्र में वापस लौटने ही वाली थी, आकाश से गिरते उल्कापिंड के कारण प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले ही बाहर निकल गई। आह! उसने पहले से कई गुना अधिक तीखी चीख मारी। आत्मा के जलने की पीड़ा ने लगभग पूरी तरह से उसकी चेतना को भस्म कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आत्मा भक्षक नीदर फ्लेम की पहली लहर अभी शांत भी नहीं हुई थी कि दूसरी लहर आ गई। दोनों ज्वालाओं की संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ गई। विशाल गहरे लाल रंग की मांस की दीवार पल भर में गहरे हरे रंग की आग के सागर में बदल गई। इसी क्षण उस विशालकाय जानवर का शव, जो पहले ही मर चुका था, अचानक बिना किसी चेतावनी के अपना खून से लथपथ मुंह खोल बैठा, जो पहाड़ों को भी निगलने के लिए काफी बड़ा था। पुकारना। अचानक एक भयानक खिंचाव बल उत्पन्न हो गया। समुद्र का अथाह जल मानो उसे निकलने का रास्ता मिल गया हो, बेतहाशा अंदर की ओर बहने लगा। इसमें बस थोड़ा ही समय लगा। उस जानवर के शरीर के भीतर मौजूद कंकाल के अवशेषों का विशाल क्षेत्र उफनते समुद्री जल में पूरी तरह से डूब गया था। मांस की दीवारों से चिपकी हुई आत्मा को भस्म करने वाली पाताल ज्वाला अभी भी पानी में जल रही थी, लेकिन इसकी शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत कम है। यह देखकर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह मुझे बिल्कुल सूट करता है। अगले ही पल उसने विहान का प्रयोग किया और उसके पैरों के नीचे अचानक पानी की एक तेज धारा प्रकट हुई, जैसे कोई स्केटबोर्ड हो जो उसके शरीर को अपने साथ ले जा रही हो और उसे जीवन के पेंडुलम के स्थान की ओर तेजी से धकेल रही हो। सोने की पेंडुलम वाली घड़ी अब समुद्र के पानी में शांति से लटकी हुई थी। हालांकि जैसे ही विहान करीब आने ही वाला था, उससे भी तेज नीली बिजली की एक चमक पहले ही आ गिरी, जो दुश्मन से पहले ही वहां पहुंच गई। यह थोर था। बिजली की चमक में नहाया हुआ, उसकी पानी के नीचे की गति विहान की तुलना में 3 गुना तेज थी। हालांकि अथर्व इसके लिए तैयार था।
उसने शांत भाव से अपने हाथ में शाश्वत न्याय उठाया और 7 रंगों का प्रकाश तेजी से छड़ी के सिरे पर एकत्रित हो गया। वह आखिरी अक्षर पहले ही गा चुका था। निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फ की सी भनभनाहट। अचानक उसकी छड़ी के सिरे से एक भयानक ठंडक निकली जो किसी की आत्मा को जमा देने के लिए काफी थी। उसी क्षण बिना किसी चेतावनी के थोर के सामने का विशाल समुद्र एक विशाल 7 रंगों वाले बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया। थोर बर्फ के क्रिस्टल के ठीक बीच में फंस गया था। बर्फ का पिंजरा। इतना ही नहीं, थोर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका दिमाग शीशे से भर गया हो और बेहद भारी हो गया हो। मेरी सोचने की गति भी बहुत धीमी हो गई है। सुस्त प्रभाव। एस रैंक एलियन बर्फ हार्ट ऑफ ऑरोरा का यही तो सबसे भयावह पहलू है। ये बदलाव पलक झपकते ही हो गए। हालांकि इससे विहान के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उसने अपने पैरों के नीचे पानी के बहाव को नियंत्रित किया, तेजी से सुनहरे पेंडुलम वाली घड़ी के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। फिर वे मुड़कर भाग गए। बर्फ की जेल में फंसा थोर सुस्ती के प्रभाव से पूरे 1 सेकंड के लिए अचेत हो गया। फिर उसने इतनी जोरदार दहाड़ मारी कि कान बहरे हो गए। गा ताओ पति। वह एक और पल के लिए रुका। फिर उसे याद आया कि उसे क्या कहना चाहिए। भागो मत, चलिए एक और पल के लिए रुकते हैं। जीवन पेंडुलम मेरा है। महज 3 सेकंड में विहान की आकृति बहते पानी में एक दूर के बिंदु जैसी हो गई है। थोर की भीषण दहाड़ पानी की उफान और अंतरिक्ष के कंपन में पूरी तरह से दब गई। अथर्व ने यह बिल्कुल नहीं सुना कि वह किस पर चिल्ला रहा था और न ही उसे इसकी परवाह थी। दूर पानी में तैरती हुई करेन को जब उसने विहान को जीवन का सुनहरा पेंडुलम पकड़े हुए तीर की तरह अपनी ओर आते देखा तो उसकी पहले से ही बड़ी बड़ी आंखें पल भर में और चौड़ी हो गईं। शाबाश विहान, उसने हार्दिक भाव से एक उद्गार व्यक्त किया। उसका झुलसा हुआ चेहरा परमानंद और प्रशंसा से भर गया था। सपना। यह तो सपने से भी कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। उसने सचमुच उस राक्षस थोर से वह कलाकृति छीनने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि अथर्व द्वारा नियंत्रित विहान उसके सामने नहीं रुका। वह आकृति फिसलती हुई मछली की तरह उसके पास से सरक गई और पीछे केवल एक जल्दबाजी में बोला गया वाक्य छोड़ गई। थोर जल्द ही आपके करीब आ रहा है, उसे रोको। शब्द पूरे होने से पहले ही वह व्यक्ति काफी दूर जा चुका था। यह सुनकर करेन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए और जाते हुए व्यक्ति को देखते हुए अपनी मजबूत छाती पर जोर से थपथपाया। चिंता मत करो, थोर को मेरे भरोसे छोड़ दो। मैं आपको कम से कम 10 मिनट का समय दिला सकता हूं। उनके शब्द अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुए थे कि बूम! दूर स्थित रंग बिरंगे बर्फ के क्रिस्टल अचानक फट गए। भयंकर बिजली की किरणों से नहाया हुआ थोर का शरीर आकाश में उड़ गया। उसने बस लापरवाही से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें, जो अब पूरी तरह से गरज में बदल गई थीं, उस दिशा में टिक गईं जहां से विहान भाग गया था। अगले ही पल उसके चारों ओर बिजली चमक उठी, जो नीले रंग की बिजली की एक तेज चमक में बदल गई और अंतरिक्ष को चीरते हुए उसके पास पहुंच गई। वह गति विहान से कई गुना तेज थी। यह देखकर करेन का चेहरा तुरंत बेहद गंभीर हो गया। रा के नाम पर सोए हुए रक्षकों को जगाओ, उसने धीमी सी आवाज में चिल्लाया और उसकी काली आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक विशालकाय नीले रंग का प्रेत, जो पहले से कई गुना अधिक ठोस था, धीरे धीरे उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। वह दैत्य, जिसका पूरा शरीर नीली ऊर्जा से बना था, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और वह विस्फोटक शक्ति से परिपूर्ण था।
अरुणा आगे बढ़ी और अपनी जबरदस्त ताकत से थोर का रास्ता रोक दिया। थोर, उधर जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूं। मेरे रास्ते से हट जाओ। थोर ने केवल 2 ठंडे शब्द कहे। उसने अरुणा की तरफ देखा तक नहीं और लापरवाही से थोर का हथौड़ा नीचे की ओर घुमा दिया। बूम! बाल्टी से भी मोटा बिजली का एक भयानक स्तंभ आकाश से नीचे उतरा। काचेंग द्वारा बुलाया गया नीला रक्षक प्रेत बिजली के स्तंभ को छूते ही कागज की तरह चूर चूर हो गया। वे एक पल के लिए भी टिक नहीं पाए। अरुणा का शरीर अचानक अकड़ गया और पहली बार उसके झुलसे हुए चेहरे पर खौफ के भाव दिखाई दिए। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर पहले से ही बिजली की उस भयानक शक्ति की चपेट में आ चुका था। अगले ही पल बिजली गिरी। आह! उस पूरे स्थान में एक तीखी चीख गूंज उठी। अरुणा जले हुए कोयले के टुकड़े की तरह पीछे की ओर उड़ गई, जैसे उस पर बिजली गिरी हो। वह बहुत दूर उड़ गया। अंततः यह दूर स्थित धुंधले समुद्री जल में जोरदार तरीके से जा गिरा, जिससे एक छोटी लहर उठ उठी। जब वह दोबारा सतह पर आया तो उसके मुंह से काले धुएं के गुबार उठ रहे थे। उसके पहले से ही बिखरे हुए बाल अब ऐसे खड़े हो गए थे जैसे बिजली गिरने से कोई हेजहॉग घायल हो गया हो। उसने नींद से भरी अपनी गर्दन हिलाई और चारों ओर देखा। थोर का कहीं कोई अतापता नहीं है। अरुणा का मुंह अनायास ही खुल गया, उसका झुलसा हुआ चेहरा खालीपन से भर गया। ये थोर, ये तो एक राक्षस है। अपनी मूल शक्ति का इतना अधिक हिस्सा खो देने के बावजूद इसमें अभी भी इतनी भयानक युद्ध शक्ति मौजूद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यह कहने का साहस किया कि इस खंडहर में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि अगर मैं जीत भी नहीं सका तो कम से कम 10 मिनट तक समय तो बिता ही सकता हूं, है ना? परिणामस्वरूप वे एक पल के लिए भी टिक नहीं पाए। सौभाग्य से उनका पेशा उनकी मोटी चमड़ी और मजबूत शरीर की विशेषता है, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से लचीला बनाता है। थोर के भयंकर प्रहार को सहने के बावजूद उसे केवल मामूली चोटें आईं और वह अन्यथा पूरी तरह से सुरक्षित था। ठीक उसी समय जब वह यह देखने के लिए उनका पीछा करने ही वाला था कि क्या वह किसी तरह उनकी मदद कर सकता है, उसने नीचे देखा और अनजाने में ही थोड़ी दूर पानी में डूबी हुई कई काली जंजीरें देखीं। अरुणा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। यह चीज जीवन के चक्र को स्थिर कर सकती है, इसलिए यह अच्छी बात ही होगी, है ना? उसने कुछ क्षण विचार किया और तुरंत निर्णय ले लिया। वैसे भी मैं उस सन की थोर को पकड़ नहीं सकता। क्यों न हम इन जंजीरों को इकट्ठा करके अपने साथ वापस ले जाएं? तो यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। एक ही समय पर विहान को नियंत्रित करने वाला अथर्व पहले ही संकरी रक्त वाहिकाओं में से एक में प्रवेश कर चुका था। इस समय आसपास का वातावरण पानी से भरा हुआ है। इससे निस्संदेह उसे बेहतरीन गतिशीलता मिलती है। तेज बहता पानी एक आज्ञाकारी घोड़े की तरह उसके शरीर को तेजी से ऊपर की ओर ले गया। अथर्व को वह रास्ता याद नहीं था जिससे वह आया था, इसलिए वह केवल सामान्य दिशा के आधार पर बेतरतीब ढंग से खोजबीन कर सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि यद्यपि थोर बहुत तेज था, फिर भी उसके लिए राक्षस के भूलभुलैयानुमा शरीर के अंदर सटीक रूप से प्रवेश करना आसान नहीं होगा। उस विचित्र प्राणी की आत्मा में तो इतने लंबे समय से कोई हलचल नहीं हुई है। संभवतः वे आत्मा भक्षण करने वाली अधोमुखी ज्वाला के जलने के प्रभाव से बुरी तरह पीड़ित थे। अल्पकाल में शायद उनके पास उन्हें ढूंढने का समय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक कोई जीवन के झूले के सहारे सफलतापूर्वक यहां से निकल सकता है।
इस पौराणिक कलाकृति के उनके हाथ लगने की 80% संभावना है। ठीक उसी समय अथर्व अपनी गणना कर रहा था। चटकने की आवाज। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसके ठीक पीछे से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। फिर थोर की दहाड़ सुनाई दी जो असीम हिंसा से भरी हुई थी। विहर्न, मुझे मेरे जीवन का पेंडुलम वापस दे दो, नहीं तो भले ही मैं भगवान के प्रति अपनी शपथ तोड़ दूं, मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। अथर्व का दिल बैठ गया। थोर इतनी जल्दी कैसे आगे निकल गया? क्या उस करेन ने यह नहीं कहा था कि वह 10 मिनट तक टिक सकती है? ऐसा लगता है जैसे यह 1 मिनट भी नहीं चला। यह आदमी फायदे से ज्यादा मुसीबत खड़ी करता है। हालांकि अथर्व को फिलहाल इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह अपने पैरों के नीचे पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकता था और नसों के जटिल जाल के माध्यम से लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता था। इसी क्षण भूष विहान की आकृति अचानक एक संकरी रक्तवाहिनी से फूट पड़ी। अथर्व ने एक नजर में ही उस जगह को पहचान लिया। यही वह जगह है जहां मैंने और करेन ने चाबी का इस्तेमाल करके जीवन के पेंडुलम की स्थिति का सटीक पता लगाया था। और पास ही में वह निकास द्वार है जो हरी भरी दुर्गंध से भरा हुआ है। यह पाया अथर्व की आंखें तुरंत चमक उठीं। इसी क्षण वह चकाचौंध कर देने वाली नीली बिजली की चमक अब हमारी पहुंच के भीतर ही थी। सोचने का समय ही नहीं था। अथर्व ने विहान को नियंत्रित किया और पानी के खिलाफ अपने पैरों के अचानक धक्के से वह तोप के गोले की तरह हरी गैस छोड़ते हुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय थोर पहले से ही काफी करीब था। उसने उस आकृति को बिना किसी झिझक के हरे रंग की गैस में सिर के बल गिरते हुए देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक भयावह और क्रूर मुस्कान दिखाई दी। तुम्हें मिल गया विहान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर बिजली चमक उठी जो नीले रंग की बिजली की एक तेज चमक में बदल गई और अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ी और वह घनी हरी ऊर्जा से भरी सुरंग में घुस गया। अगले ही पल उल्टी अचानक बिना किसी चेतावनी के गलियारे से दिल दहला देने वाली उल्टी की आवाजें गूंज उठीं। उफ, 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 ये क्या बकवास है? इसका स्वाद कैसा है? उफ, उफ, उफ। उस गुफा का प्रवेश द्वार एक अजीब सी गंध से भरा हुआ था। विहान की आकृति अचानक भीतर से उभर आई। उसने अपना हाथ उठाया और लहराया और अचानक हवा से साफ पानी की एक धारा प्रकट हुई जो एक हाई प्रेशर वाटर गन की तरह उसके शरीर पर बह गई और बची हुई दुर्गंध को पूरी तरह से धोकर साफ कर दिया। यह सब करने के बाद अथर्व ने अंततः अपनी चेतना को वापस विहान में स्थानांतरित कर दिया। अगले ही क्षण उसने पास ही स्थित समुद्र से कई अत्यंत भयावह आभाओं को आते हुए महसूस किया। अथर्व ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। समुद्र की घोर अंधेरी गहराइयों में पहाड़ जितने बड़े कई भयानक जानवर समुद्र तल पर शांति से पड़े विशालकाय शव पर उन्मादपूर्वक हमला कर रहे थे। इन सभी विचित्र प्राणियों से निकलने वाली आभा इतनी शक्तिशाली थी कि वह भयावह थी। हाइड्रा, गहरे समुद्र का हाइड्रा, नरक स्तर का बॉस। स्तर 50। गहरे समुद्र का टाइटन, नरक स्तर का बॉस। स्तर 42। ये खूंखार बॉस मानो पागल हो गए हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे उस जानवर के शव को धूल में मिला देंगे। अथर्व की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या चल रहा है? एक दूसरे से लड़ रहे हैं? क्या इसका संबंध इस विशालकाय जानवर के पुनरुत्थान की तैयारी से हो सकता है? लेकिन उनके पास समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं था।
सौभाग्यवश उसके हाथ में मौजूद पेंडुलम की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इसने दूर स्थित उन शक्तिशाली परग्रही जीवों का ध्यान आकर्षित नहीं किया, अन्यथा जीवन के पेंडुलम को अपने साथ ले जाने का कोई मौका ही नहीं होगा। अब एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। सबसे जरूरी काम है जीवन के पेंडुलम का इस्तेमाल करते हुए जितनी जल्दी हो सके इस शापित खंडहर से भाग निकलना, इससे पहले कि थोर उसे पकड़ ले। आखिरकार थोर उस तीखी बदबू में फंस नहीं सकता था। अथर्व ने अपनी अगली रणनीति पहले ही तय कर ली है। उसका इरादा उस रास्ते पर वापस जाने का बिल्कुल नहीं था जिस पर वह पहले चल चुका था। इसके बजाय वे अपने जलाधारित व्यवसायों के फायदों का लाभ उठाकर विशाल गहरे समुद्र में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि बिजली की शक्ति के कारण थोर की गति बेहद तेज थी, लेकिन यह गति केवल क्षणिक ही थी। वह पानी के अंदर लंबे समय तक अपनी सांस भी नहीं रोक सकता। निरंतर सहन शक्ति के मामले में वह अंतः विहान से तुलना नहीं कर सका, जो निषिद्ध जल मंत्रों का स्वामी एक जादूगर था। अगर वह उसे अपने से दूर कर पाता तो उसे 90% विश्वास था कि वह जीवन के संतुलन को सुरक्षित रूप से खंडहरों से बाहर निकाल सकता था। ठीक उसी समय जब अथर्व एक अभियान शुरू करने के लिए विहान पर नियंत्रण करने की तैयारी कर रहा था, कुछ ही दूरी पर स्थित एक विशाल प्रवाल भित्ति की छाया से एक दुबली पतली हेलो, एवीएफएम का रचनाकार हूँ मैं। एवीएफएम आकृति धीरे धीरे उभरी। आसपास के समुद्री शैवाल से निकलती हल्की रोशनी। अथर्व ने दूसरे पक्ष की पहचान कर ली। वह अचंभित रह गया। फिर उसने भौहें चढ़ा लीं। पोलिना, तुम यहाँ कैसे मिला? अथर्व को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि थोर ने इस महिला को पकड़ लिया और उसकी बलि दे दी। यह अचानक दोबारा कैसे सामने आ गया? पोलिना के चेहरे पर एक उज्ज्वल और मनमोहक मुस्कान थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें विहान को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थीं। डार्लिंग, इतना घबराओ मत। जिसकी मृत्यु मेरे भीतर हुई वह मैं नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रतिरूप था जिसे मैंने अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करके बनाया था। वह थोड़ी देर रुकी, फिर प्रशंसा से भरे स्वर में बोलना जारी रखा। सच कहूं तो आपने मुझे वाकई आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने शुरू में सोचा था कि अहंकारी और घमंडी थोर उस कलाकृति के साथ अंदर से बाहर आएगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अंत में तुम ही जीतोगे। अथर्व ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उसका हृदय सतर्कता से भर गया था। तो इस समय यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है? पोलिना की मुस्कान बरकरार रही, लेकिन उसका लहजा स्पष्ट और सीधा हो गया। विहान, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपके साथ घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। हालांकि हम कभी सहयोगी थे, लेकिन मुझे खेद है, मुझे जीवन के इस झूले को अपने साथ वापस ले जाना होगा। उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह अभूतपूर्व गंभीरता और दृढ़ संकल्प ने ले ली। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुझे पुनर्जीवित करना होगा। नेता ने मुझसे कहा कि अगर मैं जीवन की दिशा को वापस पटरी पर ला सकूं, तो मुझे इस तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच मिलेगी। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने शांत भाव से उसकी ओर देखा। मैंने मन ही मन सोचा, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे पुनर्जीवित करने की सख्त जरूरत हो? आप किसी और को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद को पुनर्जीवित करना चाहता हूं। इसलिए अथर्व इस जीवन के झूले को कभी नहीं छोड़ेगा। अथर्व धीरे धीरे बोला। उसकी आवाज में संदेह झलक रहा था। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाओं का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा
आपको यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है कि आप एक सहायक वर्ग होने के नाते मुझसे या थोर से जीवन का पलड़ा छीन सकते हैं? यह सुनकर पोलिना ने सहमति में सिर हिलाया। बेशक मुझे पता, मेरी इच्छा शक्ति का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं वास्तव में सिर्फ एक सहायक भूमिका में हूँ। मैं केवल विपरीत लिंग के उन सदस्यों को ही नियंत्रित कर सकता हूँ जो मेरे प्रति इच्छा रखते हैं। इस बिंदु पर उसने विषय बदल दिया और उसकी खूबसूरत नीली आंखों में एक शरारती मुस्कान झलक उठी। लेकिन यह किसने कहा कि जिस विपरीत लिंग की ओर मैं आकर्षित होता हूँ वह इंसान ही होना चाहिए? यह सुनकर अथर्व को तीव्र बेचैनी महसूस हुई। पोलिना ने धीरे से अपने संग्रहणीय छल्ले से एक शंख निकाला। शंख बिल्कुल सफेद था और उस पर अनगिनत विचित्र प्रतीक खुदे हुए थे जो एक मोहक आभा बिखेर रहे थे। उसने शंख को अपने आकर्षक लाल होठों से लगाया और पूरी ताकत से उस पर फूंका। वाह! शंख से एक गहरी मधुर ध्वनि निकली जो आदिम आकर्षण से भरी हुई थी। किसी अजीब जानवर की धीमी गुर्राहट या किसी प्राचीन पुकार जैसी वह आवाज तेजी से फैली और समुद्र की अंधेरी गहराइयों के नीचे धीरे धीरे लहरें पैदा करती गई। बहुत दूर उन भयानक दुश्मनों में से एक जो उस विशालकाय जानवर के शव पर बेतहाशा हमला कर रहे थे, उनमें से एक ने बिना किसी चेतावनी के अपना काम रोक दिया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी लाल आंखों से उस दिशा की ओर देखा जहां बिहान और पोलिना थे। यह गहरे नीले शरीर वाली एक मानवाकार शार्क थी। इसके हाथ और पैर मनुष्य जितने मजबूत हैं और इसके पंजे अविश्वसनीय रूप से तेज हैं, जो एक भयावह रोशनी से चमकते हैं। उसकी त्वचा सबसे कठोर कवच की तरह थी जो विस्फोटक शक्ति से भरपूर थी। गहरे समुद्र का शार्क कोग नरक स्तर का बॉस। स्तर 45। स्वास्थ्य अंक 14 000 0014 00000। दूर स्थित सभी भयानक दुश्मनों में से यह आकार में सबसे छोटा है, लेकिन यह 20 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, मानो एक चलता फिरता छोटा पहाड़ हो। वाह! पोलिना ने अपने हाथ में मौजूद शंख को फिर से बजाया। कोग नामक गहरे समुद्र की शार्क ने विशाल शव पर अपना हमला छोड़ने में जरा भी संकोच नहीं किया। अपने मोटे पैरों की जोरदार लात के साथ उसका विशाल शरीर एक तीर की तरह तेजी से निकला और पोलिना की ओर तैरने लगा। अथर्व पूरी तरह से भयभीत हो गया था। पोलिना का पेशा सिर्फ विपरीत लिंग के मनुष्यों को नियंत्रित करने से कहीं अधिक साबित होता है। विचित्र जानवरों को भी नहीं बख्शा गया, भले ही सामने वाला कितना भी खतरनाक बॉस क्यों न हो। अथर्व को अंततः समझ में आ गया कि ग्रेट बियर किंगडम इस कलाकृति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक सहायक वर्ग क्यों भेजेगा। यह कोई सहायक भूमिका नहीं है। यह स्पष्ट रूप से सबसे कुशल पशु प्रशिक्षक है। नहीं, जानवरों को वश में करने वालों से भी कहीं अधिक भयानक। किसी जानवर को वश में करने वाले को नरक के स्तर के बॉस को वश में करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है और परिणामस्वरूप उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। इस महिला ने महज एक शंख बजाया और एक क्रूर बॉस पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन करने लगा। यह तो सरासर धोखाधड़ी है। महज कुछ ही सेकंड में कोग नाम की गहरे समुद्र में पाई जाने वाली शार्क पहले ही पोलिना के सामने आ चुकी थी। इसके विशाल आकार ने अभूतपूर्व दमन की भावना को जन्म दिया। वहां खड़े रहने से ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यह एक हिंसक आभा से भरा हुआ गहरे समुद्र का अधिपति है। पोलिना का सामना करते समय उसकी लाल आंखों में लगभग जुनूनी कट्टरता की झलक दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपना भयंकर सिर नीचे झुकाया, मानो अपनी प्रिय रानी को सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हो।
पोलिना ने अपना पतला गोरा हाथ आगे बढ़ाया और कोर्ग की खुरदरी सख्त त्वचा को धीरे से सहलाया। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर घुमाकर विहान की ओर देखा, जो पहले से ही पूरी तरह सतर्क थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। अब भी आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ? पोलिना के चेहरे को देखकर, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अथर्व बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसे थोड़ा बहुत मजा भी आया। बड़ी बहन, क्या तुम वाकई एक भयानक बॉस को संभालने में सक्षम हो? क्या आपको डर नहीं लगता कि यह अपना क्रूर स्वभाव प्रकट कर देगा और आपको मौके पर ही मार डालेगा? वह दृश्य अत्यंत सुंदर था। पोलिना के पीछे मौजूद गहरे समुद्र की शार्क शायद नरकस्तर के बॉस में सबसे बड़ी न हो। धन्यवाद हमारी स्टोरी को सुनने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत दिनों बाद स्टोरी डाली है। कृपया सपोर्ट बनाए रखें।